तो चुनाव हो गए और नतीजे भी आ गए। सरकार ने शपथ ग्रहण भी कर लिया और आज मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो गया। लेकिन इस दौरान चर्चा का एक विषय यह भी था कि चुनाव में बीजेपी को संघ का साथ नहीं मिला। ऐसी भी चर्चा थी कि संघ बीजेपी से नाराज है। चुनाव नतीजों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नागपुर में आरएसएस के एक समारोह में खुलकर अपनी बात कह दी। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए। ये मर्यादा भी उसमें निहित है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे हैं लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में जारी हिंसा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में शांति बहाली की अपील करते हुए सवाल भी उठाए हैं। कल ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। भले ही इस बार बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत ना मिला हो, भले ही उन्हें गठबंधन दलों का समर्थन लेकर सरकार बनानी पड़ी हो, लेकिन एक बात साफ है, अंदरूनी राजनीति का असर भारत की नीतियों पर नहीं पड़ने वाला है। जी न्यूज़।